80 बनाम 20 पर सही थे योगी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। जहरीला मौलाना कांग्रेस का दीवाना। जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जो हिंदू विरोधी नंबर 1, वो प्रत्याशी नंबर 1। हिंदुओं के खिलाफ सब मिल गए हैं। देश की सबसे बड़ी बहस, देश नहीं झुकने देंगे, ठीक 8 बजे के मौके पर बर्फ के बीच डांस करते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश की अग्रिम जमानत अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज हो गई। हालांकि अदालत ने उन्हें थोड़ी राहत भी दे दी और 27 जनवरी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए गए। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस बार राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में वीआईपी समेत सिर्फ 4000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। आम लोगों के लिए कुछ टिकट्स का प्रावधान है। जिन टिकट्स का सेल अभी चल रहा है, 4 जगह पर उन टिकट्स का सेल है। तकरीबन 4000 टिकट्स सेल हो रहे हैं इस बार। एआईएमआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इसमें 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हो गई, जिसके बाद सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये बाघिन T15 कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी। उसने 11 साल में 29 बच्चों को भी जन्म दिया था। आईएमसी यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने यूपी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महफूज हाथों में अपने प्रदेश को दे, कांग्रेस हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। तौकीर रजा के समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने इनके फैसले का स्वागत किया। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने आईएमसी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले लिया। इस 80 बनाम 20 की लड़ाई को लोग हिंदू मुसलमान में बदलने में पार्टियां लगी। दिल्ली में कई दुकानदारों ने ऑड इवन नियम के विरोध में सदर बाजार और तिलक नगर में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से दुकानों को इसी ऑड इवन नियम के तहत खोलने के निर्देश दिए थे। हम महीने में सिर्फ 8 दिन दुकान या 10 दिन खोलेंगे तो किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार अपने खर्चे निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष इस पर 2 हफ्ते में कोई फैसला लेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसी के खिलाफ बीजेपी ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसमें दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने स्पीकर पर भी इस मामले में कोई फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा के फर्जीवाड़े के आरोप में 2 एजेंट और एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश की जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसी मौके पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र को उनकी झांकी पेश करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन खबर है कि केंद्र ने इसे हरी झंडी नहीं दी, जिसे टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का अपमान बताया। केंद्रीय सरकार कोई कारण नहीं दर्शाया क्यों टेबलो को कैंसिल कर दिया गया। इस मुद्दे पर बंगाल बीजेपी भी टीएमसी के साथ नजर आई और केंद्र से नेताजी की झांकी को मंजूरी देने की अपील की। टेबलो को इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनको शामिल करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। गाजीपुर फूल मंडी में मिले विस्फोटक मामले की रिपोर्ट एनएसजी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये बम 3 किलो का था, जिसमें आरडीएक्स और बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि ये आरडीएक्स भारत के बाहर से दिल्ली भेजा गया था। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान पर यह साजिश रचने का शक जताया। केरल में लेफ्ट नेता टीके हमजा ने कोरोना बीमारी को शैतान बताया और कहा कि इसे अल्लाह ने भेजा है। अपने इस बयान पर उन्होंने ये दलील दी कि ये कोरोना लोगों को सुधारने के लिए आया है। राजस्थान सरकार ने अलवर में नाबालिग से दरिंदगी के आरोपों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। मौसम विभाग ने फिर शुक्रवार रात से दिल्ली में 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया।
गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक ही दिन में 2 झटके लगे। वहां मशहूर गायक विजय सुवाड़ा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा उद्योगपति महेश सवाणी ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। चर्चा है कि वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के फ्रेंच ओपन में भी हिस्सा लेने पर सस्पेंस बन गया। फ्रांस सरकार ने साफ किया कि जो खिलाड़ी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो मई में होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को बिना खेले अपने देश लौटना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा पुलिस ने एक महिला के साथ दरिंदगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महिला का पति भी शामिल है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे इंदौर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके पति के कई साथियों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। बताया गया कि दोनों की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पुलिस और सुरक्षा बल ने गोरखपुर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इलेक्शंस को लेकर के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि भारी मात्रा में सब लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। 26 जनवरी से पहले सेना के जवानों ने दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में रिहर्सल की। दिल्ली में कोहरे का असर रेलवे पर भी पड़ा और राजधानी में 6 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चलीं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मामले दिल्ली से नजदीक होने की वजह से बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल न कर पाने की वजह से इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ा। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर देश नहीं झुकने देंगे में सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है और 80 वर्सेस 20 की बात जब की थी योगी आदित्यनाथ ने तो वो सही थे। आज डंके की चोट पर ये कह सकते हैं तो मतलब 80 वर्सेस 20 की लड़ाई की बात में योगी आदित्यनाथ सही थे, क्योंकि 80 के खिलाफ एक बहुत बड़ा महागठबंधन तैयार हो रहा है। जिसने हिंदुओं के नरसंहार की बात करी, हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करी, हिंदुओं के पलायन की बात करी, सब लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, पार्टी में टिकट दी जा रही है। ताजा नाम इनका है, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, तौकीर रजा खान। इन्होंने धमकी दी थी कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर मेरे लड़के हाथ से निकल गए। कह रहे थे कि गली गली में खून बहेगा। और अब यह तस्वीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट की गई प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। ना सिर्फ ये बल्कि समर्थन का भी ऐलान कर दिया है तौकीर रजा ने कांग्रेस पार्टी को। ना सिर्फ ये, पहले सुन लीजिए तौकीर रजा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है कौन, क्योंकि मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सिरसा साहब जो है वो अकाली दल से हैं, वो हैं वारिस पठान ऑल इंडिया MIM से हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सारी पार्टियां हिंदू हिंदू कर रही हैं, यहां तो सब हिंदू विरोध में उतर आई हैं। उनसे भी बात करेंगे। सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। एक बार तौकीर रजा को सुन लीजिए आप। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अब सोचिए, एक हिंदुओं के नरसंहार की धमकी देता है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ एक दंगे का आरोपी मोहर्रम अली सहारनपुर में गुरुद्वारा दंगा, उसको टिकट देती है समाजवादी पार्टी। एक हिंदुओं के पलायन का आरोपी नाहिद हसन, इसको 14 दिन जेल हो जाती है, इसको टिकट देती है समाजवादी पार्टी। एक लिंचिंग का आरोपी तेजिंदर विर्क लखीमपुर मामले में, इसको टिकट देती है समाजवादी पार्टी। तो कंपटीशन चल रहा है, मतलब हिंदू विरोधी पसंद है। नुपुर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूं, मतलब 80-20 वाली बात पर सही थे ना फिर योगी, क्योंकि 80 के खिलाफ महागठबंधन हो रहा है, ये 80 के खिलाफ है महागठबंधन। नमस्कार आपको अमन, सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। साफ सी बात तो ये है कि हालांकि
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो 80 बनाम 20 की बात करी थी, वो नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ बोला था कि अगर आप सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उसमें विश्वास रखते हैं, तो आप 80% की उस आप जनादेश में है, आप उस जनता जनार्दन में है जो इस देश का विकास चाहती है, अपना विकास चाहती है। बाकी जो 20% है, तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगस्त 2021 में ओवैसी सीनियर साहब ने उत्तर प्रदेश में कैसा बयान दिया था, 19% अगर एक तरफ वोट कर दे तो हमारी कौम से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तब से मैं एक चीज आपकी ही डिबेट में भी कह चुकी हूँ कुछ सप्ताह पूर्व कि ये कुछ नहीं है, ये विपक्षी दलों का वो 19% वोट शेयर के अंदर से उनके खाते में कितना आएगा प्रतिशत, ये उसका झगड़ा है। और मैं बता दूं आपको, तो आज जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, बकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये फोटोग्राफ पोस्ट कर दी। तौकीर रजा जैसे आदमी जो हिंदुओं का जेनोसाइड या हिंदुओं का नरसंहार की बात कर रहे हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, लल्लू सिंह शायद नाम है उनका, उनके साथ मंच साझा करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो मैं जरा ये मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी, मेरे साथ तौकीर रजा खान जुड़ गए हैं। रुकिए ना नूपुर, मैं आपके पास आता हूं। तौकीर रजा खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रहा। तौकीर रजा साहब, कांग्रेस क्यों, कांग्रेस को इस समर्थन क्यों, ऐसा क्या देखा आपने कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस से हमेशा हमारी नाराजगी रही है, लेकिन पिछले दिनों प्रियंका गांधी से जब हमारी मुलाकात हुई और बातचीत की, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पहले की कांग्रेस जो आरएसएस के घेरे में हुआ करती थी, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क आया है। आज के लोग नए क्लेवर के लोग हैं, नए जोश और जज्बे के लोग हैं, नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। और आज एक लड़की आई है फिरका परस्ती से, नफरतों से, तासुब से, भ्रष्टाचार से, दंगे फसाद से, आतंकवाद से लड़ने के लिए लड़की आई है और कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हम भाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि लड़की आई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप तो हिंदुओं से लड़ना चाह रहे थे ना, तो हिंदुओं से लड़ने के लिए आपको कांग्रेस की जरूरत है? नहीं, मैं हिंदुओं से कभी नहीं लड़ना चाह रहा था। हिंदुओं को मैंने, धर्म संसद वाले लोगों को मैंने मुखातिब करके ये बात कही थी कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, आप लोग रोजाना कुरान की बेहरमती करते हो। अब ये बताइए कि जब 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए लोग निकलेंगे तो क्या वो हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल में रह सकेंगे? कौन कटा, कहाँ कटा? अच्छा, आपको कटा तो कमलेश तिवारी, इंतजार है कि पहले कट कटा जाए। तो कमलेश तिवारी ना, नहीं आप गला तो कटा कमलेश तिवारी ना, जिसका कटा उसकी बात करिए ना। नहीं, कटा तो कमलेश तिवारी। नहीं, सुनिए सवाल, मैं आपको बोलना है या मैंने बोलना है? कटा तो कमलेश तिवारी ना। कमलेश तिवारी को किसने मारा ये आप अच्छी तरह जानते हो। इल्जाम हम पे लगा दो, बम आप लोग खुद मारते हो, इल्जाम हम पे लगाते हो। ये पॉलिसी आपकी बहुत पुरानी हो गई। इस पॉलिसी कौन मारता है? देश का आज का हिंदू भी आपकी इन पॉलिसीज को समझ गया है। आप आधा झूठ, बम कौन मारता है? हिंदू बम मारता है। आधा सच दिखाते हो, झूठ से ज्यादा हिंदू बम मारता है करते हो आप अपने चैनल पे आतंकवाद परोस रहे हो, नफरतें परोसने का काम कर रहे हो। ये आप अपने देश के साथ गद्दारी का काम कर रहे हो। आपको हिंदू बम मारता है, परोसना चाहिए, हिंदू बम मारता है, चाहिए। आप नफरतें परोसते हो, अब आप बम मारते हो और मुसलमान पे इल्जाम लगाते हो। तौकीर रजा खान, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए हमारा देश है। हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बजते हैं। बात का आप जवाब मुझे। हाँ जी,
अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी बदतमीजी। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मुंह तोड़ दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ किया वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, इन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी, इन्हें बात करने का तमीज नहीं है, इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई? किन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए, ये बात करने के लायक है? इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये मेरा बयान 7 जनवरी का है। 7 जनवरी से अभी तक आप लोग कहां सो रहे थे? आपकी सरकार कहां सो रही थी? शासन प्रशासन कहां सो रहा था? मैंने अगर कोई देश विरोधी काम किया, मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? बिल्कुल सही बात है। आज आप कांग्रेस को घेरने के लिए मुझे पकड़ रहे हो। कांग्रेस को घेरना है, कांग्रेस की गलतियों के लिए उनको पकड़ो। मेरी गलतियों की वजह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो नाकाम कर रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी साजिशें खुल चुकी है। तुम्हारी लोगों को साजिशों को लोग महसूस कर चुके हैं। तुमने जो आज रास्ता बनाया है कि योगी तो जा रहे हैं, अब अखिलेश को हम अपनी गिरफ्त में ले लें। अखिलेश की तरफ तुम अपने लोगों को, एमएलए को और अपने मंत्रियों को जो ट्रांसफर करवा रहे हो, ये तुम्हारी गहरी साजिश लोग समझ गए हैं। अब तुम्हारे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। जी, एक सवाल पूछ लूं तौकीर से, अगर आपकी इजाजत हो। तौकीर रजा खान जी, योगी जी के रहते आपको क्या समस्या हो रही थी जो आपका सपना नहीं पूरा हो पा रहा था, हिंदुओं के नरसंहार और हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध? तो योगी जी के रहते आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो आप चाहते हैं ये जाए तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? तौकीर रजा खान, एक बात नहीं, मुझे योगी सरकार से मुझे कोई कष्ट नहीं है। योगी सरकार में मुसलमान जितने चैन से रहा है उतने चैन से 176 दंगे हमने झेले हैं अखिलेश यादव की सरकार में, और योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मैं तो मानता हूं, योगी जी ने भी इस बात को कहा है कि एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन मैं पूछता हूं कि दंगा क्यों नहीं हुआ? दंगाई तो तुम ही थे, तुम ही दंगा करते थे। आज तुम सरकार बनाए बैठे हो तो चाहते हो सब तरफ शांति रहे। अखिलेश की सरकार थी तो तुमने गली गली दंगे कराए थे। ये फर्क है, इसीलिए हम ये चाहते हैं। योगी जी के रहते दंगा नहीं कर पा रहे, ये दर्द आनी चाहिए ना योगी जी के रहते दंगा नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि योगी जी और योगी जी ही योगी जी के दंगा कराया करते थे। रोज मस्जिद पे हमले, ये बताइए अखलाक को क्या मैंने मारा था? जियाउल हक अंसारी जो डिप्टी एसपी था उसको मैंने मारा था? मस्जिदों पे पथराव मैंने किया था? मस्जिदों में सुअर का गोश्त मैंने डाला था? उधर जाएंगे ना तो मैं मुजफ्फरनगर दंगे पर चला जाऊंगा। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था, किसने क्या किया था? चलिए खैर, आम हिंदू आप लोगों की इन साजिशों को पहचान गया है। और मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान नहीं हरा सकता, नहीं हरा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है अपने कारनामों की वजह से, और उसे हिंदू समाज हराने का काम कर रहा है। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? तौकीर रजा खान, चलिए मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, इतनी बात उनको करनी थी, लेकिन दुख इसी चीज का है, तुष्टिकरण के चक्कर में ऐसे संक्रमण को भी कबूल करना पड़ता है। अब आप बोलिए नूपुर, अब आप बोलिए। शेषा जी आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जरा इस पे बयान चाहूंगी। आप ही के चैनल पे बैठ के मारने काटने की बात कांग्रेस के साथी तौकीर रजा ने करी है। आप ही के चैनल पे बैठ के पत्रकार का मुंह तोड़ देने की बात भी तौकीर रजा ने कही है। मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस इस चीज से वाकिफ रखती है? कांग्रेस इसका समर्थन देती है क्या? क्योंकि भूल नहीं सकता कि इस देश की जनता जनार्दन भूल नहीं सकती, सिखों का नरसंहार हो या अनगिनत दंगे हो, उसके पीछे केवल और केवल कांग्रेसियों का हाथ था। और ये भी कोई नहीं भूल सकता, क्या इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी से था क्या, जिसने 2014 के चुनाव के पहले ये कहा था
कि मुख्यमंत्री थे उस जमाने में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, कि नरेंद्र मोदी को मैं बोटी बोटी काट दूंगा, और उसी कांग्रेस ने जब उनको जेल हो गई, उसी कांग्रेस ने उनकी बीवी और उनके बच्चों के साथ रैली करी थी राहुल गांधी ने गांधी पार्क सहारनपुर में, यहां तक कि इमरान मसूद को प्रमोट करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष तक बना दिया था। मैं पूछना चाहती हूँ इसी कांग्रेस से, जब ये बदरुद्दीन अजमल का साथ लेते हैं, जब ये लोग सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ लेते हैं वेस्ट बंगाल में, जब पीएफआई और एसडीपीआई के साथ से कर्नाटका में चुनाव लड़ता है, गुजरात तक में फाइनेंसिंग एंड स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं चुनाव के लिए, तब इनको इनका असली कॉम्युनल चेहरा साफ नजर आता है। भूलिएगा नहीं अमन, बंद दरवाजे के पीछे राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया था, और ओपनली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में 2006 के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। इसके पीछे सोच जाननी है मेरे जैसी बोगी को बनाते हैं, मुझे सोच जाननी है। वही देंगे आज। देखिए, मुझे नहीं पता सोच क्या है। जब हम टिकट देते हैं तो हम, जब पार्टीज टिकट देती हैं तो वो क्या सोचती हैं। जैसा सिरसा जी ने भी आज एक ट्वीट किया और उन्होंने भी जिक्र किया कि भाई मुहर्रम अली को टिकट क्यों, मतलब सोचिए सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा, ऐसे आदमी को टिकट देना, हिंदू पलायन के आरोपी को टिकट देना, लिंचिंग का आरोपी को टिकट देना, हिंदू नरसंहार की धमकी देने वाले को टिकट। मैं सिरसा जी आपके पास आऊं, लेकिन एक कमेंट सलमान निजामी भाई आपका ले लेता हूं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सलमान भाई, आप तो हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, अगर मैं गलत नहीं हूं। हरिद्वार में धर्म संसद में जिन लोगों ने जो बोला, मैंने भी उसका विरोध किया था। लेकिन बरेली की धर्म संसद जब हुई थी मजलिस, उसमें एक यही जहरीला मौलाना था सबसे बड़ा। मेरा सवाल ये है, तुष्टीकरण के चक्कर में ऐसे संक्रमण को क्यों लाना? आप समझ रहे हैं, मुझे पता हो सकता है तुष्टीकरण के चक्कर में ऐसे संक्रमण का साथ लेना क्यों? आप तो खिलाफ हैं ऐसे लोगों के शायद। सलमान निजामी, देखिए, उनकी जाती राय है, लेकिन बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। आप देखिए, भाजपा जो इस वक्त चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अरे इसने ये किया वो किया, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने समर्थन दिया है, और ऐसे कई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। और दूसरी बात यहाँ मैं कहना चाहूँ कि जो भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो आतंकवाद के मामले में जेल में है, उनका ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे कई लोगों को इन्होंने सांसद बनाया। इनको भाजपा को ये जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि आज विकास पे बात होनी चाहिए, आज रोजगार पे बात होनी चाहिए, आज नौकरियों पे बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान कब तक रजा खान का समर्थन बेरोजगारी पर चर्चा के लिए लिया। तौकीर रजा खान जैसे जहरीले कट्टर मौलाना का समर्थन बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा के लिए उन्होंने क्लियर किया ना, सांप्रदायिक कौन बना रहा है चुनाव? अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, मुकदमा करिए, जेल डालिए उनको। आप इलेक्शन के टाइम पे आप कांग्रेस को उस पे आपको कोई परहेज नहीं है ऐसे कट्टरवादी वायरस से, ऐसे संक्रमणवादी लोगों से कोई टेंशन नहीं है आपको, आप ले लेंगे। अगर उन्हें ऐसा बोला है, उनको मुकदमा करिए ना, उनके खिलाफ जेल भेजिए। आप इलेक्शन के टाइम पे ऐसे लोगों को लाते, हिंदू मुसलमान कब आप लेकर आए? कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है ये। सलमान भाई, क्या मुसलमानों ने, सलमान भाई आपने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। क्या बाबरी मस्जिद पे कांग्रेस ने विरोध किया? कौन बना रहा है सांप्रदायिक चुनाव को? कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमानी से मुसलमान नहीं, ये मुगालते में यूपी में। देखिए, एक बात सुनिए सलमान भाई, हिंदू मुसलमानी से मुसलमान जो हिंदुओं को भगाएगा टिकट पाएगा, जो हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध की धमकी देगा उसका समर्थन में पाएगा। ये देखिए तस्वीर, कांग्रेस ये तस्वीर देखिए। हिंदू को क्यों दिखा रहे? मैं नहीं डरा रहा हूँ, तौकीर रजा खान डरा रहा है। 70 सालों में ये मुझे डरा रहा है, मेरे को मार डालेगा। तौकीर रजा खान मुझे डरा रहा है। ये तो हिंदुओं के लिए बेइज्जती है कि आप बोल रहे हैं कि आज हिंदू खतरे में है, भाजपा के राज में खतरे में है। 70 साल में तो खतरे में नहीं था। किस मुसलमान ने ऐसी बात की, या मुसलमानों ने कोई दंगा किया, मरवाने की बात की? अच्छा, आपको कोई आपत्ति नहीं है ऐसे लोगों से, कोई परहेज नहीं? मैं सिरसा जी के पास जाऊंगा। कश्मीरी पंडित, ये तो जम्मू कश्मीर से उस वक्त भी आपकी सरकार थी, कश्मीरी पंडितों के टाइम पे आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। जब मालूम नहीं होता तो डिबेट की तरह करें दोपहर जी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस वक्त कश्मीरी पंडितों के टाइम पे भाजपा की सरकार थी, भाजपा उस वक्त सरकार में थी, उस वक्त भी भाजपा सरकार में थी। मसूद अजहर को छोड़ने वाली भी भाजपा थी, मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने वाली भी भाजपा थी। अच्छा, ऐसे भारतवर्ष और भारत हिंदू को डराओ मत, हिंदू
हिंदुत्व नहीं चाहता। हिंदू सच्चा हिंदू जो होगा वो किसी का बेकसूर इंसान ने कत्ल नहीं करेगा। सलमान भाई, सच्चा हिंदू हिंदुओं की हिंदुओं की सुपारी लेने वालों को आप टिकट दे रहे हैं, आप शामिल करा रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं। जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, बस ऐसे नहीं चीखेंगे, नहीं डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी। एक एक करके आराम से बोलेंगे। जी जी जी, एक एक करके आराम से एक एक करके बोलेंगे। लारी साहब भी वेट कर रहे हैं जी। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, भूलिएगा मत, प्रधानमंत्री बनाया था आपने। ठीक, अब एक मिनट ऑडियो बंद है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ऐसे लोगों को क्या सोच के टिकट दी जाती है? सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा का आरोपी मोहर्रम अली पप्पू, इसको भी टिकट दे दी गई। नाइद हसन को टिकट, तौकीर रजा खान का समर्थन। क्या सोच क्या होती है? कोई मैसेज दे, इससे क्या अपीजमेंट हो जाती है, तुष्टिकरण कि वहां से वोट आ जाता है? ऐसा होता है क्या? क्या सोच के टिकट दी जाती है ऐसे लोगों को? सिरसा साहब। अमन जी, मैं सारी डिबेट बड़ी ध्यान से सुन रहा था। सब कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, मुझे सबसे अंत में समय दिया, कोई बात नहीं। मेरे को अमन जी एक तो इस बात का बहुत दुख और खेद है। देखिए, कोई आदमी को क्राइम करता है, क्राइम कोई भी कर सकता है अमन जी, कोई कुछ भी बोल सकता है माइक पकड़ के। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 200 रुपए का पैक मिलता है, जिसका दिल करता है बोले जाता है। उसके बोलने से फर्क नहीं पड़ता अमन जी। फर्क तब पड़ता है जब उस इंसान को कोई बड़ा नेता अपने गले लगा लेता है, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, ये फर्क पड़ता है। अब देखिए, मोहर्रम अली जो ये पप्पू है, आपका इसको केस बताऊं, जिस दिन ये सब कुछ वहां पे दंगे हुए तो मेरे को सुबह 11 साढ़े 11 बजे पता चला। तो गुरुद्वारा बंगला साहब में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तुरंत हम 100 लोग थे और हम अपनी 20 गाड़ियां लेके तुरंत वहां पे पहुंच गए। और हुआ क्या कि क्योंकि होते हुए इन दंगों के बीच में हम पहुंच गए, वहां पे लोग आगजनी कर रहे हैं, और तो ऐसे हालातों में हम तभी तुरंत वहीं पहुंच गए थे। तो बहुत बड़ा इशू वहां बना। हमने भी डटकर बैठ गए कि हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं धरने प्रदर्शन लगेंगे, पूरे देश के से इकट्ठे होंगे, ये तुम नहीं कर सकते। हमारे गुरु घरों को कब्जे करने और दुकानों को आग लगा रहे थे। तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस ने तुरंत इन लोगों को, दंगइयों को गिरफ्तार किया। जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी कहा कि ये गलत हुआ है, हम माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक गंदे आदमी के कारण हुआ है और हम चाहते हैं कि अंदर हो। अच्छा लगा हमें भी, मसला खत्म हुआ, वो अंदर हुआ। जो हमारे परिवार थे, हमने उनको आर्थिक इमदाद देश भर के लोगों से इकट्ठा करके दिया। और लेकिन अब अमन जी क्या हुआ, आज जब सपा ने उसको अपने गले लगाया, अब आप बार बार एक बात कहते हैं कि ये वोटों के अंदर धर्म कहां से आ जाता है? धर्म ऐसे आता है वोटों के अंदर, जब आप एक दंगा करने वाले को, सज्जन कुमार हो, जगदीश टाइटर हो, कमलनाथ हो, धर्मदास शास्त्री हो, ललित माखन हो, उनको आप बड़े बड़े मंत्रालय देंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे, तो ये आप संदेश देते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लोगों के साथ खड़े हैं। अब अखिलेश जी ने जो आज मैसेज दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। एक नौजवान है वो, उनके अंदर एक नौजवान ऊर्जा है। देखिए, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनकी मानसिकता अलग हो सकती है, लेकिन नौजवानों की मानसिकता तो नौजवानों वाली हमारी होनी चाहिए ना। हमें देश का, अपने बच्चों का परिवार देखना चाहिए। दंगों में किसी के बच्चे भी कल फंस सकते हैं, लेकिन ऐसे दंगइयों को हम प्रमोट करें, उनको पार्टी में टिकट दें, उनको ऊपर लेके आए, फिर हम ये कहें कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का, ये वोटों की एक धर्म की वोट एक तरफ डर रही हैं, दूसरे धर्म की दूसरी तरफ डर रही हैं। तो ये तय कौन कर रहा है? ये तो आप ही तय कर रहे हैं कि पर्टिकुलर धर्म के लोगों को हम साथ लेंगे, चाहे वो दंगे करें, मारें, पीटें। देखो, कोई भी किसी धर्म का आदमी किसी पार्टी में जा सकता है। आज मैं सिख हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। कोई हिंदू है, वो श्रोमणी अकाली दल में जा सकता है। कोई किसी, ये धर्म के साथ पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन दुख अफसोस इसलिए होता है जब ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो दूसरे धर्म के ऊपर हमला करें, उनको मारें, उनको दबाएं। जब उन लोगों को प्रमोट किया जाता है तो फिर ये बड़ा स्पष्ट संदेश जाता है कि आप एक धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। 20 वोटें लेने के लिए आप किसी हद तक भी जाएं। मुझे यकीन मानना अमन जी, मैं आपको एक छोटी सी बात के अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखो, मैं अखिलेश यादव को एक बहुत ही मॉडरेट और एक अच्छा इंसान के तौर पर देखता था कि वो एक सूझवान है, पढ़ लिख कर आए हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके धर्मपत्नी भी बड़े संस्कारी हैं। तो मुझे लगता था कि यार, ये लोग कम से कम ऐसे बातों में नहीं यकीन करते होंगे। बहुत कुछ उनके बारे में बोला जाता था, उनके पिताजी के बारे में, मियां मुलायम बोला जाता था, ये बहुत कुछ बोला जाता था, पर मुझे लगता था कि इज अ मॉडरेट पर्सन, एक पढ़े लिखे दोस्त हैं, पढ़े लिखे इंसान है, ये अच्छे लोगों के साथ में। लेकिन आज जो हमने देखा, यकीन मानो मेरे को बहुत दुख और अफसोस हुआ है कि यार, अगर हमारी नौजवान पीढ़ी भी यही काम करेगी, दंगइयों को साथ लाना, उनको गले लगाना, उनको प्रमोट करना, अमन जी मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। राजनीति अलग चीज हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है। गुरुद्वारे पे हमला करे
और उसके समाज के लोग उसको कहीं गलत है। मैं बता रहा हूं कि 2014 में इसी के लोगों ने कहा था ये गलत है, दंगाई है, गंदा आदमी है, जहर फैलाता है। लेकिन आज उसी को आप पार्टी में ज्वाइन करें। 1.5 साल जेल में रहा, 1.5 साल जेल में रहा, और जेल में तो सरकार ने इसीलिए किया ना क्योंकि उसने गलत काम किया था, और आज उसको आप गले लगा के उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि आज आप ये कहना चाहते हैं कि तुमने जो किया था वो अच्छा किया था, तेरे को मौका देंगे, MP MLA बनाएंगे, तू दोबारा करना। इसका मतलब लोगों में तो यही मैसेज आता है, उनके मन में क्या भावना नहीं है, लोगों में ये दोबारा करना। एक मिनट रुक जाइए सलमान भाई, एक मिनट। तारिक लारी साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूं। लारी साहब, मैसेज ये जा रहा है, सिरसा जी दुखी है, वो कह रहे हैं कि भाई गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी 1.5 साल जेल में रहा, उसको टिकट, नाहिद हसन को टिकट। ये ढूंढ के समाजवादी नगीने जो आप ला रहे हैं, दुख होता है कि आप इनको लाइसेंस दे रहे हैं, आज आओ चुनकर आओ, कल फिर वही करो जो हिंदुओं के साथ किया, जो सिखों के साथ किया। ये मंशा है क्या लारी साहब? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं चाहता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरी बात कर लूं। जी देखिए, जब एक व्यक्ति जिसके रहते हुए 2000 लोगों का हत्या गुजरात में हो जाती है, उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं आप। एक तड़ीपार को आप राष्ट्र का गृह मंत्री बना देते हैं। एक गुंडा मवाली जो साधु के वेश में भेड़ में भेड़िया है, साधु बनकर बैठा, जिसने नहीं, देखिए भाई, ये गलत है, ये गलत है। संवैधानिक पद पर आपके भी मुख्यमंत्री हैं, और गुंडा मवाली आप कह रहे हैं। उनको कितने वोट मिले हैं, कितनी सीटें मिली हैं, कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली? गुंडा कौन था, मवाली कौन था, और कौन गुंडा पार्टी थी, पता लग रहा है ना भाई। जो अमन जी देखना, देखिए ये गलत है, ये भाषा बहुत गलत है। भाषा में बताती है हम किस, ये भाषा है, ये भाषा बता रही है कि आप आएंगे तो क्या करेंगे। ये बात ये भाषा बता रही है आप आएंगे तो क्या करेंगे, और ये हम सत्ता आने पे क्या करेंगे। अमन जी, ये भाषा बताती है कि सत्ता में आने पे हम क्या करेंगे। ये भाषा बताती है कि हमारा पिछोकड़ क्या है। ये भाषा बताती है कि हम लोग किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। क्या कोई अच्छे लोगों के बीच में रहने वाला अमन जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन तड़ीपार है, वो कहां पे आज बैठे हुए हैं? जनता यही समझ रही है कि राजनीति में आने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, तभी हम राजनीति में आएंगे। कितनी सीटें मिली थी? ये आप जिसको गुंडा मवाली आपने कहा, जिसको गुंडा मवाली आपने कहा, कितनी सीटें मिली? ये यूपी के लोगों को गुंडा मवाली कह रहे हैं क्या? उनको भी तो कहा जाएगा। यूपी के लोगों को गुंडा मवाली कह रहे हैं क्या, जिन्होंने वोट दिया? हम गुंडा और मवाली हो गए, और साधु संत जो भेड़ के देश में भेड़िया आकर बैठा है, गुंडा है, जिसने हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, क्या वो नहीं होगा गुंडा? क्या वो मवाली नहीं होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री है? अरे आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया क्यों? आपने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया क्यों? आपने ऐसे व्यक्ति को, तड़ीपार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री क्यों बनाया? गायत्री प्रजापति आपकी पार्टी से नहीं था, अरे तो सेंगर भी आपकी पार्टी में है। सब कुछ होने के बावजूद, सजा होने के बावजूद आप लोग सेंगर की टीवी को वोट दे रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नुपुर मैम, प्लीज, आप लोगों ने सेंगर जिसने पूरे परिवार को मार दिया, आप उसकी बीवी को टिकट दे रहे थे। जिला पंचायत का शर्म आनी चाहिए आप लोग को। गुंडों का साथ दे रही है, यहाँ पर चिल्ला रही है, हत्यारों का साथ दे रही है, तड़ीपार का साथ दे रही है, दंगा कराने वाले आप लोग। चलिए ठीक है ना भाई, ये चोर अच्छे लोगों के साथ पहले अपना गिरबान झाका जाता है, पहले अपना गिरबान झाकिए कि कितना बड़ा गुंडा आपका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। चलिए अच्छी बात है ना, ठीक है ना, वो क्लियर कह रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है। देखिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नुपुर, इतनी उनकी तारीफ करनी होगी। वो कह रहे हैं हिंदुओं से प्रॉब्लम है उनको, और वो 80 के खिलाफ है, और उनको प्रॉब्लम है। अभी तो आपने कहा ना गुंडा मवाली, यूपी में वोट डालने वाले गुंडे मवाली थे क्या? 80 वर्सेस गठबंधन, 80 के खिलाफ महागठबंधन कर रहे हैं, तभी ये मोहर्रम अली नाहिद हसन को ला रहे हैं। बलवंत राम मेहता नाम है उनका, मेरे नाना नानी हिंदू है, क्या बात करेंगे? थोड़ा अमन जी शर्म कर लीजिए, थोड़ा अमन जी शर्म कर लीजिए। शर्म से पानी में डूब पड़िया। आप आज फिर वही बात कर रहे हैं जो आपने पहले मना की थी मुझसे कि मैं आतंकवादी हूँ, और आज आप फिर कह रहे हैं। अमन जी, आप गलत बात को करते हैं। मैं किसी दिन आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। सर ये ना धमकी अपनी जेब में रखा करिए, सुनिए ना, ये अपनी धमकी अपनी जेब में रखिए, ये मेरे को धमकी मत दिया करिए। आप जैसे बहुत आते हैं धमकी देने।
ये अपनी धमकी अपनी जेब में रखा करिए, मुझे मत धमकी दीजिए। एक आता है, एक धमकी देने आता है कि मुंह तोड़ दूंगा, दूसरा धमकी देता है कि कोर्ट में लेकर जाऊंगा। लारी साहब लेकर चलिए ना, चलिए कौन सा केस, आइए ना, ये धमकी मत दिया करिए मेरे को। मैंने कब कहा कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं? तो भाई मैंने कब कहा? मुझे दिखाइए आप। तो फिर इन लोगों को टिकट क्यों देते हैं? फिर हिंदुओं को भगाने वाले को टिकट क्यों देते हैं? फिर प्रधानमंत्री क्यों बना रखा है? गृहमंत्री क्यों बना रखा है? आपने क्यों बना रखा है लोगों को? हत्यारों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दलितों को गृहमंत्री बना रखा है। शर्म करिए। चलिए लारी तारिक अहमद लारी, देखिए ये लोगों ने वोट दी। दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री है ये। टोटी तक चुरा के लेके गए थे। असल मवाली तो वो जो टोटी तक चुरा के लेके गए थे। कार सेवकों की हत्या करने वाले ओछे। चलिए ठीक है ना नुपुर, क्यों नुपुर सोचिए ना, नुपुर जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं इस समय, नहीं एक मिनट, जितने भी लोग, एक मिनट ऑडियो बंद है। देखिए जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं नुपुर, अपना टेम्पर लूज करने का फायदा नहीं है। तारिक अहमद लहरी साहब, मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो वो मान रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, वो 80-20 के खिलाफ हैं, वो प्रॉब्लम है 80 के खिलाफ, वो गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है, कम से कम इसका स्वागत। वो गुंडा मवाली, क्या जिन लोगों ने वोट दिया वो गुंडे मवाली थे क्या? अगर केंद्र में सरकार है तो जिन लोगों ने वोट दिया गुंडे मवाली थे क्या? 40%। अगर योगी जी चुनकर आए हैं वहां पर, कल को आप चुनकर आएंगे, कौन गुंडा पार्टी थी तो यूपी के लोगों ने बता दिया, इस बार भी बता देंगे। इसलिए शब्द थोड़ा सा चयन आपका ठीक होना चाहिए लारी साहब, ये आपकी संस्कृति बताती है। और फिर मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है किस पार्टी से, आप आपकी भाषा से पता लग रहा है आप किस पार्टी से हैं। लारी साहब रुक जाइए, गाली गलौज नहीं, बस आराम से। जी वो भाषा अच्छा नहीं लगता है किसको ला के बिठा दिया, सब सीनियर लोग हैं, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। लारी साहब एक मिनट, लारी तारिक अहमद लारी अपना स्तर बनाकर रखिए, अच्छा नहीं लगता। नुपुर, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, सिरसा जी आ रहा हूँ। जी हाँ ठीक। ये किसी भी पार्टी से हो। एक मिनट, तारिक अहमद लारी एक मिनट, तारिक अहमद लारी एक मिनट। तो तारिक अहमद लारी का स्तर भी उनका चलिए, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए नुपुर प्लीज। नुपुर पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो देश में, अरे किसी को चिंता नहीं है तो मवालियों और गुंडों की पार्टी सपाई, ये किसी भी पार्टी से हो, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं, देश के गृह मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री के लिए ऐसी ओछी भाषा आपके जैसे चैनल पे तो अलाउ नहीं करनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ऐसे कुछ सड़क छापों से हमारी डिबेट करानी है तो आप इनसे ही बुलवा लीजिए। गोली चलाने वाले गुंडे मुलायम सिंह यादव थे, की हत्या करने वाले तो मुलायम सिंह यादव थे, ये हत्यारे, ये गुंडे, ये आतंकवादी है। जिन लोगों ने, मैं आपको जरा गिन के बता दूं, जिन लोगों ने मोहर्रम अली पप्पू, इमरान मसूद, हाजी यूनिस या नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकटें दी हैं, वो मवाली आतंकवादी और खूनी नहीं तो क्या है? एक किसी के ऊपर 23 एफआईआर रजिस्टर हैं, दूसरे के ऊपर 17 एफआईआर रजिस्टर हैं, और ये बदतमीज आदमी टीवी के ऊपर आके देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। एक बात याद दिला दूं, आप लेकिन आप जनार्दन की पसंद और सोच पे वार कर रहे हैं। आपको जनता शपथ देगी, आपको मतदान का शपथ पड़ेगा आपको आने वाले तुम्हारे को बस आराम से अच्छा लगता है। सिरसा जी भी हैं और सलमान निजामी भी है। एक मिनट लारी साहब, थोड़ा सा भाषा का सेम रखिए, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। आप सीनियर लोग हैं मेरे ख्याल से और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप पर्सनल कुछ नहीं है, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपकी बात करने के तरीके से आपकी पार्टी की संस्कार और पार्टी की संस्कृति पता लगती है, इसलिए कम से कम पार्टी की चिंता करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी नहीं बोलेंगे अखिलेश जी जो आप बोल रहे हैं, वो शब्द जो आप बोल रहे हैं योगी जी के लिए वो अखिलेश जी भी नहीं बोलेंगे। तो आप कम से कम आप अपने शब्दों से आप पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, आप अपने शब्दों से समाजवादी पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, उनकी छीछा लेदर करा रहे हैं और पार्टी के संस्कार पता लग रहे हैं आपकी बातों से। इसलिए पर्सनल कुछ नहीं है लारी साहब, ये पार्टी की डिबेट है तो शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। सिरसा जी, ये फिर वही संस्कार है, वही सोच है कि जो टिकट दिए उसको बचाने की, और ये बता दिया कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को तौकीर रजा से, ना समाजवादी पार्टी को नाहिद हसन से, मोहर्रम अली से और तेजिंदर विर्क से, और ये आएंगे तो फिर रिपीट होगा टेलीकास्ट। सहारनपुर गुरुद्वारे दंगे का रिपीट टेलीकास्ट होगा, मुजफ्फरनगर दंगे का रिपीट टेलीकास्ट होगा। देखिए हंस रहे हैं वो, बोलिए आप सिरसा जी। कहना चाहता हूं जी सिरसा जी,
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब इन भाई साहब को देख रहा था, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इनको एक बात कहना चाहता हूं। हमने 1984-85 का दौर देखा था, इस तरह कांग्रेस के लीडर बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे, हमें डराया करते थे, धमकाया करते थे, और यहाँ तक कि मैं आपको याद कराऊं कि प्रधानमंत्री ने तो यही कह दिया था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सही बात है। अमन जी, मैं आपको एक छोटा सा वाकया याद कराता हूँ, और जिससे मेरे भाई को जरूर इस बात का अफसोस होगा कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। 1991 में सज्जन कुमार के खिलाफ एक विटनेस थी, उस विटनेस के बेटी का रेप हुआ और उसके भाई को अध जला के रख दिया 91 में, 84 में नहीं, 91 में। मतलब आप समझिए कि 7 साल तक ये गुंडागर्दी का माहौल था। आज वो सज्जन कुमार कहाँ है, कोई जानता है आजकल वो कहाँ है? फटे पुराने कपड़ों में जेल के अंदर है वो। वक्त बहुत बलवान है, वक्त के साथ कभी मत टकराओ। और हम जब अपने भाव में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो अभी यहाँ पे टीवी पे कहा गया है, आपकी पार्टी की छवि भी आपके बोलों के ऊपर है। तो मुझे बहुत इस बात का दुख है कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अखिलेश जी को वैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा, और मैंने जब पहले बात कही थी कि मुझे दुख आज ज्यादा इसलिए हुआ कि मैं उनको एक बड़ा अच्छा नरम और अच्छा इंसान समझता था, लेकिन उनके प्रवक्ता उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी सोच के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा सोचते होंगे, उनके यहाँ वातावरण कैसा होगा सरकार के लोगों का। मैं भाई आपको एक बात और क्या कि अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, एक मिनट आराम से मेरी बात सुनिए आप एक बार, एक एक करके। लारी साहब एक मिनट, क्यों नहीं किया? अमन जी को मेरी एक बात सुने, अगर आपको ध्यान हो, अमन जी परसों एक वीडियो वायरल हो रही है परसों से, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनाने में, जहाँ पे एक पुलिस वाले दरोगा को एक पर्टिकुलर धर्म का आदमी, मैं किसी धर्मों का नाम लेता नहीं, एक मिनट लारी साहब, एक मिनट, तो वो उसको कह रहा है कि हमारी सरकार आ लेने दे, या तो तू शहर में रहेगा या तो मैं शहर में रहूंगा। देखो वीडियो वो, या तो तू शहर में रहेगा या तो मैं शहर में रहूंगा। डिबेट में ट्रेलर तो दिखा रहे हैं, ऐसी बातें करो भी, तो इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया और आपका इतना दिमाग अभी से खराब है, ये बात अच्छी नहीं है। भगवान से हम सबको डरना चाहिए, वक्त बदल जाता है। और ये ट्रेलर ही तो है। अच्छा, आप सलमान निजामी, बस ना लारी साहब रुकिए ना, आप सबके बीच में आ रहा हूँ, लारी भाई आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, बोल लीजिए। तो क्या कर सकते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आदिल, ये नाहिद हसन की बात कर रहे हैं? नहीं, मोहर्रम अली को जाहिल कह रहे हैं आप? नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ को जाहिल कर रहा हूँ, मोदी को जाहिल कर रहा हूँ और अमित शाह को जाहिल कर रहा हूँ, जिनकी कोई डिग्री नहीं। आपकी डिबेट का बहिष्कार कर दूंगी अगर आपने ये चालू रखा अपनी डिबेट पे। ये तरीका नहीं है। ये आदमी सार्वजनिक डिग्री दिखाइए मोदी जी की, तब मैं समझूंगा कि वो ये आदमी टीवी डिबेट के लायक नहीं है। ये अपनी औकात गलत है, नहीं गलत है। आप इनको अलाउ कर रहे हैं। ये आदमी अपनी औकात दिखा रहा है। चलिए बस, सलमान निजामी ऑडियो बंद है, सलमान निजामी ऑडियो बंद है। सलमान निजामी, हम आपके पास आ रहा हूँ। सलमान निजामी, अवॉइड हो सकता था ये तौकीर रजा खान? सलमान निजामी, मैसेज गलत जाता है। जो सिरसा जी कह रहे हैं कि कल को फिर से चुनकर आएंगे, फिर वो दंगे कराएंगे और हिंदुओं को भगाएंगे टाइप जी। अभी सिरसा जी बहुत लंबा भाषण उन्होंने दिया टीवी। पहले इंसान को खुद देखना चाहिए कि वो खुद क्या है। कश्मीर गए थे, ये बोला धर्म परिवर्तन हो रहा है, बच्चियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों और सिखों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया। उस वक्त अकाली में थे, आज भाजपा में आ गए। फिर क्या हुआ? आज क्या हुआ? मुंह पे क्यों पट्टी बंध गई? तो ये लोगों से आप नहीं ये डिबेट करवाया करें। खुद उसमें इनके कितने मुकदमे इन पे चल रहे हैं वो आप गूगल में डालिए। और दूसरी बात जो है, जहां तक सवाल रजा साहब का आ रहा है, रजा साहब, मैंने पहले भी कहा कि अगर उन्होंने कोई बात ये बोली है, इसे साफ मत बोलिए भाई, ये साफ मत बोलिए। हम देखिए, हिंदुओं को नरसंहार की धमकी देने वाला साहब है, वो तो कोई आतंकवादी, हिंदुओं को नरसंहार की धमकी देने वाला साहब नहीं है ना। अगर गलती होगी, गलती हो जाती है। अगर उन्होंने की है नहीं, गलती तो हो नहीं पाएगी ना। योगी राज है, लट पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, बुलडोजर चलेगा, गलती नहीं हो पाएगी। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा को इस वक्त मेन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मेन मुद्दे हैं देश का विकास, देश की इकोनॉमी, रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं, जो आपने वादे किए। कोविड है, ऑक्सीजन, आप मुसलमानों को गाली देते दिन रात, उन्हीं मुसलमान मुल्कों से आपने फिर ऑक्सीजन लिया। आपने कितनी एड ली और फिर आप बोलते हैं कि हम मुसलमान गलत हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी फैसला आपने लिया, ट्रिपल तलाक हो, आपने अयोध्या का, किस मुसलमान ने विरोध किया? मुझे बताइए। बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं ना सलमान निजामी, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। आप बात हिंदू मुसलमान की नहीं है ना। ये आदमी हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा है, इसका आप समर्थन ले रहे हैं, क्या मैसेज है? आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, क्या क्लियर कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? फिर चलिए, हिंदुओं के धर्म संसद वाला मामला भी गलत नहीं था फिर?
जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी उसमें भी उनका कहना कुछ और था, मतलब वो भी गलत नहीं था फिर? मैं कह रहा हूं ना, अगर कानून आपके हाथ में नहीं है ना, अगर कानून यही अगर यति नरसिंगानंद, अब चलिए मेरा सवाल सुनिए फिर, यही अगर यति नरसिंगानंद, सुनिए मेरी बात, एंडोर्स नहीं करूंगा, सुनिए, यही अगर यति नरसिंगानंद या वो जितेंद्र त्यागी इनका समर्थन बीजेपी लेती, मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। सुनिए मेरा सवाल, अगर बीजेपी की तरफ से, अगर बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यति नरसिंगानंद के साथ फोटो डालकर कहते कि इसका समर्थन मिल गया, आपको गुस्सा नहीं आता? सलमान निजामी, आता ना आपको गुस्सा? मैं कह रहा हूं अगर कानून के धमकी का धर्म थोड़ी ना होता है। किया है, इनको सजा दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, कल ही एफआईआर करिए और सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये मत करिए कांग्रेस को किसी ने सपोर्ट किया, आप कांग्रेस को घेर लेते हैं। अरे कांग्रेस ने हमेशा हिंदू कांग्रेस ने की बात की, सबको एक रखने की बात की। कोई धर्म जो है इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करिए, चाहे हिंदू हो। मेरे सबसे करीबी दोस्त जो है हिंदू है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ वो भी हिंदू का घर है। क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? मैं जवाब दे सकती हूँ अपना, ये तो हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहा है। बिल्कुल, और ये इसका एक मैं कह रहा हूँ अगर जुर्म है तो इनका समर्थन दे रहे हैं। कब तक आप हिंदू? मैं शुरुआत में 2 बात कह चुकी हूँ अमन जी, के मन साझा इनके उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने किया, लल्लू ने, और बकायदा प्रियंका वाड्रा के साथ फोटो भी इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंड से। गलत है, कार्रवाई करिए ना नुपुर जी। तो इस चीज का बचाव तो ये थे, अगर ये कह रहे हैं कि कर दो केस दर्ज, तो ये बात हो गई उल्टा। देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोल, तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सलमान भाई, ये बात तो ऐसी हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो हिंदुओं का कत्ल करेंगे सनम, हम तो खून करेंगे सनम, तुमने हमें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये बकायदा तौकीर रजा जैसे आदमी का समर्थन दे रहे हैं। मैंने लिस्ट आपको दी थी कैसे कैसे संगठनों का इन्होंने समर्थन लिया है, खतरा भाजपा को है, उनकी सरकार जा रही है, समर्थन लिया है। आखिरकार राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। अमन, ऐसे डिबेट खराब होती है। पहले तो आपने गाली गलौच वाले को बैठा दिया, अब इनको बैठा दिया जिनमें बिल्कुल भी सही सुनता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो वो तो है तो, लेकिन बात तो उनकी ओछी है ना, सड़क छापो जैसी बातें कर रहे हैं। ये बात तो मुझे पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, और आप उनको अभी भी अपना मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने का, गाली गलौच करने के बाद। नहीं, गाली के लिए मैंने गाली कोई नहीं देगा भाई। नहीं, बट वो उन्होंने कुछ और बोला ही नहीं अपनी पूरी डिबेट में। मैंने तो कुछ और सुना नहीं। लेकिन अब मैं सलमान निजामी जी पे आती हूँ। भाई साहब, आप क्यों समर्थन ले रहे हैं? आज आप अपना कट ऑफ कर लीजिए एसडीपीआई पीएफआई से। सच्चाई तो यही है, राहुल गांधी ने कहा था कि वो जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन एलईटी, उससे ज्यादा खतरनाक तो हिंदू है। ये तो आपके खुद के राहुल गांधी ने कहा था। बंद दरवाजे के पीछे अपने आप को मुसलमान पार्टी आप लोग बताते हो, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए उत्तर प्रदेश का मामला है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज देश के अंदर दूसरे लेवल पे, अगर सिर्फ अर्थशास्त्र की बात करूं, जीडीपी के हिसाब से दूसरे लेवल पे सबसे बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है, सेकंड ओनली टू महाराष्ट्र। आप ये आंकड़ों पे बहस कर लो, आप इस आंकड़े पे बहस कर लो कि 3 करोड़ रोजगार के मौके दिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और मैं आपको याद दिला दूं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो अनएम्प्लॉयमेंट की दर 17.5 थी। आज की तारीख में 4.1, महामारी चल रही है। आज की तारीख में लाशें तैर रही थी उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिखी आपको। चुकी है, तभी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरियां लोगों की दुगनी हो चुकी है। आप इस चीज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन निकल गए लोग आपकी पार्टी से, छोड़ के जा रहे हैं आपको, हार्वर्ड हो, नाकाम हो गए आप। क्राइम रेट सबसे पूरे मुल्क में, पूरे देश में सबसे बड़ा क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में। बहुत आसान है। आप ये बात मत भूलना कि आपके कार्यकाल में 2G, 3G, जीजाजी, CWG तमाम तो स्कैम थे, और आपने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था 2017 के चुनाव में। यूपी को ये साथ हार रहे हैं, तभी आपको। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब मुसलमानों कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, एक मिनट रुकिए। हिंदू विरोधी सलमान भाजपा खतरे में है। सलमान एक मिनट, सलमान देखिए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है पता लग जाएगा 10 तारीख को। मेरा एक सवाल है सलमान, हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, हरिद्वार की धर्म संसद में बयान गलत थे, काफी बयान गलत थे, मैंने भी उसके खिलाफ डिबेट करी थी, गलत है। यति नरसिंगानंद, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, वो गलत थे। अगर बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन लेती तो आप क्या कहते? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस पे सिरसा जी बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, इन्होंने कोई 30 सेकंड्स में नहीं, इन्होंने, मैं कह रहा हूं ना, देखिए केस हो गया ना उनपे,
उनपे मुकदमा दर्ज हो गया, अब वो फैसला करेगा कोर्ट की ये मुलविस थे उसमें, नहीं थे, इन्वॉल्व थे और उन्हें बात की। अब मैं कोर्ट नहीं हूं ना आप कोर्ट है। अगर मैं कह रहा हूं कि कल मुकदमा तो दर्ज कोर्ट के फैसले से पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट का विरोध क्यों करते हैं? फिर कोर्ट का फैसला थोड़ी ना है, कन्विक्शन का हुआ है, मुकदमा है ना, तो मुकदमा चल रहा है ना। मैं कह रहा हूं इन पे तो ट्रायल भी नहीं चल रहा, ये तो खुले खुले धमकी दे रहा है हिंदुओं को, ये तो खुला खुला कह रहा है मैं सबक सिखाऊंगा, ये तो कह रहा है छिपने की जगह नहीं मिलेगी, गली गली खून बहेगा। तौकीर रजा खान मत बचाइए, अच्छा नहीं लगता। सिरसा जी, सिरसा जी, ये 1.5 साल जेल काट कर आया, ये 1.5 साल जेल काट कर आया ये सलमान निजामी। अब बोलिए, 1.5 साल जेल काट कर आया ये तौकीर, मोहर्रम अली भी जेल काट कर आए। हाँ बोलिए आप सिरसा जी, सिरसा जी, सिरसा जी। अमन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। देखो हम सब लोगों को, मैं अपने जितने पैनल पर बैठे हैं उनको एक बड़ी विनम्रता से विनती करना चाहता हूं, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे कम वोटें हैं तो सिखों की हैं। हम मान लेते हैं कि योगी जो है, योगी आदित्यनाथ, वो खाली हिंदुओं की बात करते हैं, इनका आर्गुमेंट को मानकर चलते हैं जो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इनका आर्गुमेंट वो भी मान लीजिए। भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सिखों की तो वोट नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप सिर पर सजाकर अपने घर में उनका सम्मान योग प्रोग्राम करना, जिस धर्म के वो फॉलोअर नहीं हैं, और ये कहना कि साहिबजादों का ऋण मैं कभी कर्ज उतार नहीं सकता। अमन जी, क्या इसके बाद हम उसके लिए अच्छी बात बोलें या ना बोलें? अब बता मैं योगी आदित्यनाथ को क्या कहूं? आप मुझे बोले, मैं जो कहूं वही बोलूंगा। ये 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, जिस इंसान ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सम्मान सिख के तरीके से किया हो, जिसने अपने घर पे प्रकाश करके सेवा की हो, भाई इसको इनसे पूछ रहा हूं, उसको क्या बोलूं? भैया आप जो बता दो। मेरे तो वोट भी नहीं है भैया, वह तो सिखों की वोट भी नहीं है। अगर वो एक धर्म की बात करने वाला आदमी है तो जो इतनी श्रद्धा रखता है सिख धर्म में, तो मेरे भाई आप भी कुछ अच्छी बात करो, आपके धर्म में भी सब श्रद्धा रखेंगे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, धर्म खूबसूरत है, लेकिन धर्म के अंदर जो लोग गलत आगे हैं वो उस धर्म का भी नुकसान करते हैं, धर्म के लोगों का भी नुकसान करते हैं। लारी साहब, आज आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जिस तरीके योगी आदित्यनाथ जी ने ये काम किया, अरे भाई मेरा दिल उनके लिए आवाज करता है, मेरा दिल उनको दुआ देता है। मैं ना चाह के मेरे अल्फाज ना भी निकले तो भी निकलेंगे अच्छे, कैसे नहीं निकलेंगे? और तारिक अहमद लहरी, तारिक अहमद लहरी, और आप मोहर्रम अली को टिकट देते हैं, गुरुद्वारा दंगा मामले के आरोपी को। मोहर्रम अली, मैं क्या करूं बताओ? लारी, तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, यस जी। पहली बात है तो अमन भाई, आप संजय बलियान को टिकट देंगे, आप फलाने को टिकट देंगे, आप क्या नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट देंगे, आप क्या नाम है बनारस वाला जो ब्रिजेश सिंह है उसके लड़के और भतीजों को टिकट देंगे, लेकिन आपको नाहिद हसन से परेशानी है क्योंकि वो एक मुसलमान है। सीधी सी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है, आप योगी आदित्यनाथ को टिकट देंगे, आप क्या नाम है और दंगा भड़काने वालों को टिकट देंगे, लेकिन आपको परेशानी मोहर्रम अली से है। ये मेरी समझ नहीं आ रही है, डबल स्टैंडर्ड आप क्यों? डबल स्टैंडर्ड में सवाल आधार पर आप एक सवाल लारी साहब, एक सवाल पूछूं, मुझे 5 साल में एक दंगा बताइए, 5 साल में एक दंगा बताइए, अभी पता लगेगा दंगा सीएम कौन। अब बताइए, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बड़ा पुराना घिसा पिटा तर्क है, बड़ा पुराना घिसा पिटा तर्क है। देखिए जनता बची हुई ना, एक दंगा नहीं हुआ ना, एक दंगा नहीं हुआ ना, कभी बम नहीं फूटता है। मैं वो एक सवाल का, एक दंगा नहीं हुआ। शुक्रिया नुपुर, सिरसा जी, सलमान भाई और लारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने आईएमसी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले लिया। इस 80 बनाम 20 की लड़ाई को लोग हिंदू मुसलमान में बदलने में ये पार्टियां लगी। दिल्ली में कई दुकानदारों ने ऑड इवन नियम के विरोध में सदर बाजार और तिलक नगर में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से दुकानों को इसी ऑड इवन नियम के तहत खोलने के निर्देश दिए थे। हम महीने में सिर्फ 8 दिन दुकान या 10 दिन खोलेंगे तो किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार अपने खर्चे निकालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष इस पर 2 हफ्ते में कोई फैसला लेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसी के खिलाफ बीजेपी ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसमें दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने स्पीकर पर भी इस मामले में कोई फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा के फर्जीवाड़े के आरोप में 2 एजेंट और 1 यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश की जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसी मौके पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र को उनकी झांकी पेश करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन खबर है कि केंद्र ने इसे हरी झंडी नहीं दी, जिसे टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का अपमान बताया। केंद्रीय सरकार कोई कारण नहीं दर्शाया कि क्यों टेब्लो को कैंसिल कर दिया गया। इस मुद्दे पर बंगाल बीजेपी भी टीएमसी के साथ नजर आई और केंद्र से नेताजी की झांकी को मंजूरी देने की अपील की। टेब्लो को इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनको शामिल करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। गाजीपुर फूल मंडी में मिले विस्फोटक मामले की रिपोर्ट एनएसजी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये बम 3 किलो का था, जिसमें आरडीएक्स और बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि ये आरडीएक्स भारत के बाहर से दिल्ली भेजा गया था। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान पर यह साजिश रचने का शक जताया। केरल में लेफ्ट नेता टीके हमजा ने कोरोना बीमारी को शैतान बताया और कहा कि इसे अल्लाह ने भेजा है। अपने इस बयान पर उन्होंने ये दलील दी कि ये कोरोना लोगों को सुधारने के लिए आया है। राजस्थान सरकार ने अलवर में नाबालिग से दरिंदगी के आरोपों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। मौसम विभाग ने फिर शुक्रवार रात से दिल्ली में 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक ही दिन में 2 झटके लगे। वहां मशहूर गायक विजय सुवाड़ा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा उद्योगपति महेश सवाणी ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। चर्चा है कि वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के फ्रेंच ओपन में भी हिस्सा लेने पर सस्पेंस बन गया। फ्रांस सरकार ने साफ किया कि जो खिलाड़ी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो मई में होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को बिना खेले अपने देश लौटना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा पुलिस ने एक महिला के साथ दरिंदगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महिला का पति भी शामिल है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे इंदौर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके पति के कई साथियों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। बताया गया कि दोनों की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पुलिस और सुरक्षा बल ने गोरखपुर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इलेक्शंस को लेकर के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि भारी मात्रा में सब लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। 26 जनवरी से पहले सेना के जवानों ने दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में रिहर्सल की। दिल्ली में कोहरे का असर रेलवे पर भी पड़ा और राजधानी में 6 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चलीं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मामले दिल्ली से नजदीक होने की वजह से बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल न कर पाने की वजह से इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ा। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है। अनिल विज के इस बयान पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोग हर रोज जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का ओडिशा के रायगढ़ में निधन हो गया। वो 88 साल की थी। प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। शांति देवी ने आदिवासी समुदाय के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर काफी काम किया। गुजरात में द्वारका समेत कई जगहों पर मंदिर 23 जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना खतरे की वजह से मंदिर प्रशासन ने खुद ये फैसला लिया। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से हुई 15 मौत के मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया। साथ ही इस मामले में राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई।
जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिलने के लिए एलजेपी नेता चिराग पासवान उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोला। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से सवाल किए। कोई नेता 6 सालों में नहीं पिया, वो क्यों जेल नहीं गए? जेडीयू की तरफ से आरोपों का जवाब देने के लिए नीरज कुमार आगे आए, जिन्होंने शराबबंदी के मामले में विरोधियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। सौबात में आज देखेंगे, पीएम पर विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब के सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाया। बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पेच फंसता दिख रहा है और जनसंख्या पॉलिसी में बदलाव के बावजूद जन्म दर घटने से चीन में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। ब्रेक के बाद को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले बिरजू महाराज का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था।